भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। आज से पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ। आप सभी भक्तों को इस पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 3 वर्ष के बाद जो चौथे वर्ष के अंदर अधिक मास, कुछ लोग इसे मल मास भी कहते हैं, जिसका कोई स्वामी नहीं, उसको मल मास कहा जाता है। लेकिन जब ये मास को भगवान श्री कृष्ण ने आत्मसात किया कि इस मास का मैं स्वामी बनूंगा, तो इसका नाम कितना श्रेष्ठ बना, पुरुषोत्तम मास। आप सोचिएगा, कुछ भक्त लोग इसे अधिक मास भी कहते हैं। आज से वो शुरू हो रहा है और 16 अगस्त तक ये रहेगा। इस मास की महत्ता क्या है? इस मास के अंदर केवल भक्ति के कार्य, प्रभु प्रेम के कार्य है। अगर कोई जीव चाहे अपने मन को पूर्ण शरणागत करके भगवत प्राप्ति करना, तो सबसे बढ़िया मौका है शुरुआत करने के लिए। लेकिन चाहना होनी चाहिए। अगर आपके हृदय में भगवत प्रेम की चाहना है, तो सुनिश्चित आप इस अधिक मास में अपने मन को, क्योंकि इस मास में भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा होती है। तो मानव देह मिला, गुरु संत महात्मा मिले, लेकिन इस अधिक मास में, इस पुरुषोत्तम मास के अंदर जिसका मन अपने भगवान के साथ, नारायण के साथ, गोविंद के साथ जुड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, मन को जोड़ने की बात कर रहा हूं। यानी मन का शुद्धिकरण बहुत आराम से किया जा सकता है, अगर चाहा है तो। और अगर अभी भी संसार का व्यापार ही मन में घुसा रहता है, संसार के रिश्ते नाते ही रहते हैं, इसका मतलब अभी भी हमने अपने कल्याण का पूरा
मार्ग चुनने का रास्ता समझा नहीं है। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये व्यक्ति एक क्रोध के कारण मुर्दा चीजों तक पर हम लोग क्रोध करते हैं। और आप लोगों ने नोट भी किया होगा, कभी फाउंटेन पेन पे नोट कर गुस्सा कर रहे हैं, कभी टेबल को पीट रहे हैं, कभी टीवी के रिमोट को फेंक रहे हैं, कभी मोबाइल को फेंक रहे हैं। ये सब क्या है? और मैंने कल आपसे कहा था एक युक्ति बता रहा हूं। जिनका मन भगवान में, जिनका चित्त भगवान में लग जाता है, बस यही एक युक्ति है संसार सागर से पार होने की। जिसके लिए मैंने कहा था कि भक्त लोगों से कि 2-3 शब्द मैंने कहे थे, तृण चरई चित सुत पासा। जैसे गाय घास चरते हुए अपने बालक में मन लगा के चित्त वहां रखता है, रहती है। और आप लोग भी ऐसा ही करते हैं। सत्संग सुनते हुए भी आपका चित्त, आपका मन परिवार में लगा रहता है। अगर यही मन इस एक मास में, ध्यान दीजिएगा, अगर इस एक मास में यही मन हम लोग भगवान श्री कृष्ण में लगा लें, मौका मिल रहा है, प्रयत्न कीजिए, प्रयत्न कीजिए। ये छोटी सी घटना जो कल मैंने आपसे कही थी, अगर एक बार समझ में आ जाए, देह तो संसार का है, संसार में ही होगा। तुम बाजार में मरोगे तो भी मिट्टी में मिलोगे, आश्रम में मरोगे तो भी मिट्टी में मिलोगे, पर्वत पे मरोगे तो भी मिट्टी में मिलोगे, किसी तीर्थ स्थान में शरीर छोड़ोगे तो भी मिट्टी में मिलोगे। लेकिन जब तक चित्त में भगवत प्रेम नहीं है, भगवान ये देखते हैं अंत मति सो गति, कि अंतिम समय तुम्हारा मन बुद्धि चित्त कहां पर था। यही एक कसौटी है। अभ्यास अब से करना होगा, अंतिम समय वो मौका नहीं मिलने वाला। तो इस एक मास के अंदर भगवत प्राप्ति की, आनंद प्राप्ति की, प्रेम प्राप्ति की चर्चा हम रोज ही कर रहे हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जीवन की पूर्णता के 3 सूत्र ध्यान से सुनिएगा। जीवन की पूर्णता के 3 सूत्र क्या मतलब? अगर जीवन को पूर्ण करना चाहते हो, अपूर्ण तो हम हैं ही, अगर पूर्ण करना चाहते हो तो क्या पूर्ण का मतलब क्या? इस देह में हरि मिलत हैं, जिन्हें भगवत प्राप्ति होगी, जो इस देह को पूर्ण कर लेंगे, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान को पालेंगे, उनका ही जीवन पूर्ण होगा। अब आप देखिएगा, आप कितने मकान दुकान इकट्ठी कर लेंगे, ये पूर्ण नहीं है जीवन, ये तो मरने वाला जीवन है। ये शरीर और संसार का कोई सामान आपके साथ नहीं जाएगा। पूर्ण का मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा में चित्त का लग जाना। उसके लिए 3 सूत्र बताते हैं संत महात्मा कि जीवन बिल्कुल सादा हो। अब आप और हम लोग तो रिटायरमेंट की एज में हैं, अभी भी जीवन सादा नहीं महसूस करना चाहते, और उच्च विचार हों। अगर सादा जीवन है तो उच्च विचार अपने आप होंगे। और फिर आनंद निर्विषय, किसी विषय में आनंद नहीं, हर पल आनंद की अनुभूति करना। ये 3 सूत्र हैं जीवन में पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा को पाने के लिए। और आज आप सब लोगों को मौका मिला है पुरुषोत्तम मास के अंदर। अब ये हमारे ऊपर है, हम कितने लालायित हैं, कितनी लालसा है भगवत प्रेम पाने के लिए। देखिएगा, ये सबकी अपनी अपनी भूख है, किसी से पूछनी नहीं, हमें समझनी है। शुरुआत करता हूं, अगर अंतिम सांस भी
हमारा भगवान के याद में निकले, भगवान के दर्शन में निकले, भगवत प्राप्ति में निकले। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? अगर चाहोगे तो पॉसिबल है। देखिएगा, जटायु, सोचिएगा, एक गीधराज जटायु ने कहा, मुझे पता था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता। आप और हम लोगों को भी पता है हम माया से विजय प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं लड़ रहा हूं। यदि मैं नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती। आप और हम लोगों को भी भगवत प्राप्ति की ओर माया से लड़ना होगा, माया का सदुपयोग करना होगा। इसे पाने की चेष्टा मत कीजिएगा। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो मृत्यु आई, और जैसे ही मृत्यु आई तो गीधराज जटायु ने मृत्यु को ललकार के कहा, खबरदार, ए मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। तुमको स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं माता सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। आप भी सोच लीजिएगा, आप भी मौत को ललकार सकते हो। अगर आपके मन में, आपके चित्त में भगवत प्राप्ति की लालसा है, पूर्ण परमात्मा को पाना चाहते हो, तो मौत आपको नमस्कार करेगी, आपसे आज्ञा मांगेगी। ध्यान से सुनिएगा, मौत छू नहीं सकती। मौत उन्हें छू नहीं पा रही, कांप रही है खड़ी खड़ी। मौत तब तक खड़ी रही, कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। किंतु ध्यान से सुनिएगा, महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेट करके मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। वो मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे, आंखों में आंसू हैं, वे पश्चाताप से रो रहे हैं। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक दृश्य है। जटायु मृत्यु को कह रहा है, ललकार रहा है, मुझे छूना मत जब तक मैं शक्ति की बात शक्तिमान परमात्मा को बता ना दूं। ये मौका मिला है। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी सैया को प्राप्त कर लेता है। देखिएगा, एक गीधराज जटायु भगवान राम की गोदी प्राप्त करता है। प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। सोचिएगा, और वहां महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। अंतर समझिएगा। इसलिए आपसे कहता हूं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक भगवान का सुमिरन करो और संसार का काम करो। आप हम लोग संसार का काम तो बहुत अच्छे से करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भगवान का सुमिरन नहीं करते। अच्छा, भगवान का सुमिरन करने के लिए कुछ करना है? नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल जागना है। ये जागना क्या? रोज रोज बात करते हैं हम जागने की, क्या हम जागे हुए नहीं है ना? कोई अपने को जागा हुआ ना माने। जागने का मतलब है आत्म जागृति। जिसको आत्मज्ञान 24 घंटे रहता है, जैसे आपको और हमको सारा दिन मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये शरीर का ध्यान रहता है, ऐसे आत्मा का ध्यान रहे। आप समझ लीजिएगा कि आप और हम लोग कितने जागे में कितने नहीं। महाभारत के भीष्म पितामह रो रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं, और यहाँ गीधराज को गोदी में सर रख के भगवान राम रो रहे हैं।
अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की सैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाणों की सैया मिली। क्यों? उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, भीष्म पितामह ने सिंहासन पकड़ रखा था, जब तक मैं जिंदा हूं इस राज का कुछ नहीं होने दूंगा। आप हम लोगों ने गलत मैं को पकड़ रखा है। सब सोचिएगा, मरते समय बाणों की सैया मिली यानी दुख मिला। बाणों की सैया का मतलब क्या? दुख है। अब मरने समय फिर पछताए क्या होते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत। जटायु अपने कर्म योग भक्ति योग के फलस्वरूप अंत समय में भगवान की गोद रूपी सैया में प्राण त्याग रहे हैं। आप भी सोच लीजिएगा, सबको बोल रहा हूं मैं, अपने सहित हम सबका भी शरीर फूलों के समान ये शरीर छोड़ सकते हो, कोई कष्ट नहीं होगा। कब? अगर सुमरन भगवान का होगा। जटायु किसका सुमरन कर रहे थे? भगवान राम का सुमरन कर रहे थे। उसे भगवान राम की गोदी मिली और भीष्म पितामह हैं, रो रहे हैं। सोचिएगा, बाणों पर लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। कारण क्या था? प्रभु श्री राम की शरण में जटायु है। आप हम लोग भगवान की शरण में नहीं, गुरु की शरण में नहीं, हम लोग मैं की शरण में हैं, अहंकार की शरण में हैं, क्रोध की शरण में हैं। हम सबका भी यही हाल होने वाला है। अब समझिएगा इसका अंतर क्या है। राधे राधे भैया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके अंतर को भी समझ लीजिएगा। भीष्म पितामह की मृत्यु का और जटायु की मृत्यु का अंतर कमाल है। वो जटायु है, भगवान राम की गोदी मिली, राम की गोदी मिली, राम रो रहे हैं, और भीष्म पितामह बाणों की सैया मिली, भीष्म पितामह रो रहे हैं। एक तरफ भगवान रो रहे हैं और एक तरफ खुद जीव रो रहा है। अंतर इसलिए, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा अंतर इसलिए, भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा था, विरोध नहीं कर पाए और मौन रह गए। अपनी प्रतिज्ञा प्यारी थी। आप और हम लोग भी खूब वादे करते हैं संसार में। मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, आप एक वादा भगवान से माँ के गर्भ में करके आए थे। आप सोचिएगा, जब उस पुरुषोत्तम परमात्मा का वादा नहीं निभा सके, उसे तुम तोड़ रहे हो। मैं तो याद दिला रहा हूं, अपने सहित आपको बोल रहा हूं। हम सब लोग भगवान से वादा करके आए थे, और भीष्म पिता मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैं इस राज्य की पूर्ण रक्षा करूंगा। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते तो उनका साहस ना होता, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर सके। देखिएगा कितना बड़ा दोष था। उसका परिणाम ये निकला, इच्छा मृत्यु का वरदान पाने के बाद भी बाणों की सैया मिली, और जटायु ने नारी का सम्मान किया। दोनों चीजें समझ लीजिएगा, ये शक्ति का सम्मान है, लक्ष्मी का सम्मान है। लक्ष्मी नारायण को पाना चाहते हो, भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहते हो, राम को पाना चाहते हो, और शक्ति का सम्मान हम नहीं करते हैं। उसका परिणाम ये निकला, इच्छा मृत्यु का वरदान पाने के बाद भी भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली।
और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की सैया मिली। क्या मतलब? जो कहा था गीता के अंदर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर पल माम सुमरन, चित्त में मुझे रखो और संसार का काम करो। जो दूसरे के साथ गलत करता है, गलत होता हुआ देखकर भी आंखें मूंद लेता है, उनकी गति भीष्म जैसी होती है। जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उसका महात्मा जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। अतएव आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, कुछ नहीं बिगड़ा है। ये परिवार, ये संसार का सामान, यहाँ का कोई रिश्ते नातेदार तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। ये यहीं मिले हैं, यहीं बिछुड़ जाएंगे। जिससे वादा करके आए थे माँ के गर्भ में, उसको भूलिए मत। इन सब की तो सेवा करनी है और अपने भगवान का प्रॉमिस सदा याद रखना है। इसे भगवान ने कहा माम सुमरन, यानी मेरा प्रॉमिस याद रखो। अब भगवान को याद रखें तो उसका प्रॉमिस याद रहे। आप सब सुनिएगा, आप सब लोगों ने संत महात्मा अपने गुरु अपना रखे हैं। कोई गुरु गलत ज्ञान नहीं देता। गलत का विरोध जरूर करना चाहिए, सत्य परेशान जरूर होता है, पर पराजित कभी नहीं होता। आपको समाज कितना भी नकारे, लेकिन जीत एक दिन आपकी होने वाली है। कल आपको याद होगा कि मैंने आपसे क्या कहा था। एक छोटी सी शिक्षा संत महात्मा ने आशीर्वाद देते हुए नव दंपत्ति के पुरुष को क्या दी। जब उसने नोट दिया और कहा इसको मसल के बाहर फेंक दे, तो उसने क्या कहा, महाराज कैसी बात कर रहे हो, इन नोटों को तुम लक्ष्मी समझते हैं। तो क्या कहा था संत ने, अरे मूर्ख, ये तो कागज का टुकड़ा जिसे तुम लक्ष्मी समझते हो। असली लक्ष्मी तो माँ के रूप में मिली, पत्नी के रूप में मिली, बहन के रूप में मिली, बेटी के रूप में मिली। उनको तुम लक्ष्मी नहीं समझते। ये सेवा की पात्र हैं आप और हम लोग, ये प्रेम की पात्र हैं। कहाँ तरक्की करेंगे, कैसे भगवत प्राप्ति करेंगे? इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि घर परिवार नहीं छोड़ना। ये तो भगवान की कृपा है हम लोगों पर, ये तो मौका भगवान ने हमें दिया है। इसलिए बहुत गहराई से समझिएगा, ये पुरुषोत्तम मास है। आज फिर कह रहा हूं, शपथ ले लीजिए कि चित्त भगवान में रहे। ये कब होगा? जब आप हम सब जाग जाएंगे। अभी अपने को जागा हुआ मत मानिए। संसार का काम करना भी जाग करके है और स्वयं को जानना भी जाग करके है। हम अपने को नहीं जानते। जानने का मतलब होता है 24 घंटे जानना। सोचिएगा, क्या पर हम लोग अपने को जानते हैं? मैं तो नहीं समझता कि हम लोग जानते हैं। जानने का मतलब है हम जाग गए हैं, आत्म जागृति हो गई है। जटायु को याद रहा कि रावण से लड़ नहीं सकता, मृत्यु मिलेगी कोई बात नहीं, मुझे नारी की रक्षा करनी है, शक्ति की रक्षा करनी है, मुझे भक्ति की रक्षा करनी है, परमात्मा से प्रेम करना है। ये शरीर तो सभी के मरते हैं, शरीर को मरने से कोई नहीं रोक सका। इसलिए कोशिश कीजिए, कुछ नहीं बिगड़ा है। ये संसार यहीं रह जाएगा, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। जब ये काया यहाँ रह जाएगी तो माया कहाँ जाएगी? ये शरीर यहाँ रखवा लिया जाएगा, तो शरीर के सामान की चिंता मत कीजिए। 1 मिनट कीर्तन कीजिए। मेरे